एंड उमा, जब हम ये पॉडकास्ट के लिए डिस्कस कर रहे थे तो लाइक हमारा एक डिस्कशन पॉइंट आया था कि आपको रात को फीड कराना लाइक और बच्चा फीड करते करते सो जाता है, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। जब मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया तो उस पर हर जगह था कि इट इज़ लिंक्ड विद कैविटीज़। इज़ इट ट्रू? इट इज़ डेफिनेटली ट्रू बिकॉज सी आपका जो ब्रेस्ट फीड में जो मिल्क आता है वो भी एक उसमें भी शुगर रहता है। सो इट हैज़ लैक्टोज, इट्स अ नेचुरल शुगर बट इट इज़ स्टिल अ शुगर। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं, आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो जो आपका लैक्टोज है वो भी कैविटी कॉज कर सकता है, क्योंकि क्या होता है जब आप सो जाते हो ना, आपके मुंह में सलाइवा नहीं बनता है। तो सलाइवा बेसिकली क्लीनिंग मैकेनिज़्म के लिए यूज़ होता है। तो जो आपके मुंह में खाना फंस रहा है वो सब वॉश आउट कर देता है। बट जब आप सो रहे हो, चाहे दिन में सो रहे हो या रात को सो रहे हो, तो मुंह में सलाइवा नहीं है। और अगर आपके मुंह में बैक्टीरिया है और कोई सलाइवा नहीं है तो खाना जो आपका बेबी का जो खाना है वो आपका मिल्क हो गया, तो वो दांत पे चिपका हुआ है। तो the bacteria can react to that and it can start causing cavities. बट वन थिंग आई हैव डाउट इन दिस कि मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं डेंटिस्ट। सो वन आई हैव सीन वन ऑफ माय फ्रेंड जो रिसर्च कर रहे थे इस पे कि जो मिल्क है, मिल्क में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको हेल्प करती हैं डेंटल हेल्थ में इम्प्रूव करने में। ब्रेस्ट मिल्क, आई थिंक मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। It would be breast milk. ओके। एंड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कल्चर है को स्लीपिंग वाला, और बच्चे जनरली रात को फीड करते ही हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो लाइक हाउ वी कैन मैनेज? So see, what I usually recommend my patients is, see, weaning is a very personal choice. मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपको वीन कराना है, बट आई कैन गाइड यू कि हाउ कैन यू फीड योर चाइल्ड एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे नॉट लेट देम गेट कैविटीज़। सो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, 2 years का हो गया है, तो उस स्टेज पे जो एट विल फीड होती है कि जब मांगा तब फीड किया, वो वाली चीज़ को आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। लाइक यू कैन फीड द चाइल्ड एंड यू मेक श्योर कि बच्चा अवेक है, ठीक है। अब आप रात को जब स्पेशली जब दांत आ गए हैं मुंह में, ये चीज़ आपको करनी है। बट जब बच्चा फीड करके एकदम से सो जाता है तो अगेन द एंटायर प्रोसेस विल स्टार्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज़ फीड कराओ और उसके बाद एक बार अच्छे से ब्रश कर लो एंड देन यू मेक द चाइल्ड गो टू स्लीप। और जो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो जो आप बीच बीच में उठ के फीड लेने वाली चीज़ होती है उसको भी आपको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपको ग्रोथ चाहिए बच्चे की वो तभी होगी जब कंटिन्यूस स्लीप होगा। तो बीच बीच में द चाइल्ड इज़ गेटिंग अप एंड यूर फीडिंग एंड देन द चाइल्ड गोज़ टू स्लीप। तो वो एक पॉइंट पे ये वाली चीज़ हो जाती है, हैबिट वाली चीज़ हो जाती है। द चाइल्ड इज़ नॉट हंग्री एज सच। तो they just want to be like वो comfort उनको चाहिए होता है। Yeah, so in that case what you can do is you can just hug your child, give them a little bit of comfort so that ये वाली चीज़ आपकी छूट जाए, बीच बीच में उठ के फीड करने वाली चीज़। आप दिन में आराम से फीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फीड कर रहे हो तो उसके बाद एक बार ब्रश भी करके फिर भी सुला दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन if the child is feeding, taking the feed and then going off to sleep, तो then definitely this is a very big risk factor.